सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। फिर से 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। और पिछले 2 हफ्ते मैं भले नहीं था, लेकिन आप लोग इस कलीसिया में आए, आपने परमेश्वर को आदर दिया, आराधना किया, वचन सुना, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। तो आज का जो वचन का जो टाइटल है वो है अकेलेपन से परिवर्तन तक। क्या है? अकेलेपन से परिवर्तन तक। प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो बहुत बार हमारे जीवन में अकेलापन आता है। जो व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचता है कि काश मेरी शादी हो जाती तो ये मेरा अकेलापन चला जाता। लेकिन ये अकेलापन जो है प्रियो, शादी के बाद भी लोगों को महसूस होता है। ये अकेलापन परिवार होने के बाद भी लोगों को महसूस होता है। ये अकेलापन बच्चे होने के बाद भी लोगों को महसूस होता है। और ये अकेलापन ऐसा चीज़ है प्रियो, अगर हम इसको ओवरकम नहीं कर पाए तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को कभी भी देख नहीं पाएंगे। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि परमेश्वर मुझे इस अकेलेपन से क्यों लेके जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन हमारे दोस्त हमें छोड़ देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमारे परिवार वाले हमसे नफरत करते हैं और हमको छोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति को हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ मरते दम तक रहेगा, और जब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति रहता है जो हमें क्या कर देता है, हमें त्याग देता है। और ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से होता है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा खाई बन जाता है, एक वैक्यूम बन जाता है। और हमको लगता है कि ये जो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में से गया है, ये जो परिस्थिति मेरे ज़िंदगी में है, ये कैसे भरेगा। तो प्रियो, जब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों से होके गुजारता है तो वो जो जगह है वो कोई व्यक्ति नहीं भर सकता, वो जगह सिर्फ यीशु मसीह ही भर सकता है। इसलिए जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से गलत लोगों को निकालता है, जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से ऐसे व्यक्तियों को निकालता है परिस्थितियों के द्वारा कि आप अकेले हो जाते हैं, तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता था, ये व्यक्ति मेरे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम ला सकती थी। हो सकता है इस व्यक्ति के द्वारा मेरा परिवार टूटता था, हो सकता है इस व्यक्ति के द्वारा मेरा सेवकाई खराब हो सकता था, हो सकता है इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में जो परमेश्वर की बुलाहट है वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। बहुत बार हमें लगता है हमारा जीवन में कोई मीनिंग नहीं है, हमारा जीवन बहुत बोरिंग है, बहुत कठिन है, और हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, और परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं इतनी अकेली हो चुकी हूँ, मैं इतना अकेला हो चुका हूँ कि मैं बात करने तक भी मेरे पास में कोई नहीं है। और जब हम इस अकेलेपन से होके गुजरते प्रियो, आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, वो संपत्ति के बीच में भी आप अकेला महसूस करोगे। आपके पास कितने भी अच्छे दोस्त हो, वो दोस्तों के बीच में भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे। आपका कितना भी बड़ा प्रोफेशन क्यों ना हो, जॉब क्यों ना हो, आप लाखों में भी क्यों ना कमाते हो, लेकिन आप अपने अंदर में क्या महसूस करोगे, अकेलेपन को महसूस करोगे। हमेशा आपके अंदर में एक वैक्यूम को फील करोगे, एक खालीपन को फील करोगे, और आप हमेशा पूछते हो कि इसको मैं कैसे भरूं, ये खालीपन जो मेरे ज़िंदगी में है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये जो अंदर में जो मैं वैक्यूम को फील कर रही हूँ, अंदर में जो मैं ये अकेलेपन को फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, मेरा पति मुझे समझता नहीं, मेरे पापा मुझे नहीं समझते, मेरी मम्मी मुझे नहीं समझती, मेरा कलीसिया का पासबान मुझे नहीं समझता, मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते। ये सब चीज़ हमारे ज़िंदगी में आके अचानक से एक महसूस होता है कि प्रियो, मैं क्या करूं, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं खालीपन हो रहा हूं,
मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास पत्नी है, पति है, बच्चा है, अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, माता पिता है, सब चीज होते हुए भी हमें हमारी जिंदगी में क्या लगता है प्रियो, कि हमारे जीवन में कमी है। और हमें लगता है कि परमेश्वर शायद मुझे भूल गया है। हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ही चाहता है कि मैं अकेले ही अपनी जिंदगी को जीऊं। कभी कभी लगता है कि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, परमेश्वर बहरा हो चुका है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, कि हम सब अपनी जिंदगी में ये परिस्थिति से होके गुजरे हैं। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए खास तौर से उपयोग में लाया जाता है, उसको अपनी जिंदगी में अकेलेपन से होके गुजरना ही पड़ेगा। आज मैं जो हूं वो क्योंकि मेरे जिंदगी में मैं बहुत अकेलेपन से होकर गुजरा हूं। माता पिता थे, दोस्त थे, बहन थे, सब था, लेकिन उन सब के बीच में भी अकेलापन, और उसको कैसे निकाले मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में मुझे सबसे ज्यादा प्रियो सिखाया। हम जब मसीह जीवन में चलते हैं, अकेलापन आने का एक कारण है जब लोग हमारे बारे में बोलते हैं। मुझे बहुत सारे नामों से लोग पुकारते हैं, मुझे बहुत सारे नामों से लोग एड्रेस करते हैं, पीठ पीछे पता चलता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। और जब वो चीज़ों को मैं सुनता हूँ, क्या आता है? दुख आता है, निराशा आता है, और ये सब चीज़ें अकेलेपन की ओर लेके जाता है। लेकिन हम क्यों दृढ़ रह सकते हैं? क्योंकि हमको क्या पता है? परमेश्वर का वचन पता है। तो जब हम मत्ती 28 उसका 20 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे घर पे हूं, तुम्हारे चर्च में हूं। ऐसा बोलता है, हमारे संग है। जब हमारी जिंदगी में हम जब अकेलापन को महसूस करते हैं, हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, बात करें तो लोग हमें हमारे बातों को गलत मतलब निकालते हैं, और हमको लगता है कि अगर मैं बात बोलूंगा तो ये मेरे ऊपर ही आएगा, इससे बेटर क्या है मैं चुप रहता हूं, इससे बेटर है मैं चुप रहती हूं। लेकिन एक चीज हमेशा हमें समझना है प्रियो, कि इन सब परिस्थिति में हमारे साथ में कोई है जो संग है, हमारे साथ है, वो हमें थामे रहेगा, हमें आगे लेके जाने के लिए वो क्या करेगा? मदद करेगा। बहुत सारे जो परिवार जो मसीह में स्ट्रांग है, वो क्यों होते हैं? उनके जीवन में उनके बच्चे हैं, उनका जॉब है, उनका बिजनेस है, उनके कलीसियां होती है, उनकी सेवकाई होती है, घर में गेस्ट लोग आते हैं। इन सबके बीच में भी वो पति और पत्नी का संबंध अच्छा रहता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि वो उसके लिए काम करते हैं, वो समय निकालते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, जॉब जाना है, उस बीच में 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका विवाह वर्क करे। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन इसके बीच में से हम कैसे निकले ये जानना जरूरी है। जब हम बाइबल में देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को अकेलेपन से होते हुए देखते हैं, गुजरते हुए देखते हैं। यीशु मसीह 40 दिन अकेले मरुभूमि में था। जोसेफ 13 साल अकेलेपन में था, जब तक वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मूसा 40 साल क्या कर रहा था? भेड़ों की रक्षा कर रहा था, भेड़ों को चला रहा था। वो इतना अकेला हो गया कि उसको बोलना भी वो भूल गया, वो हकलाने लगा। जब मिस्र में बात करते वक्त तो बाइबल में नहीं लिखा वो हकलाता था, लेकिन जब वो 40 साल उस रेगिस्तान में भेड़ों को चराता था तो क्या हो गया? अकेलेपन, बात करने के लिए कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। लेकिन उस परिस्थिति में जब वो अकेला था, उसकी मुलाकात किससे हुई? परमेश्वर से। जब हम पौलुस को देखते हैं, जब यीशु मसीह के पास आता है, 3 साल वो अकेले अरेबिया में रहता है, उसके बाद में कुछ साल वो तरसुस में रहता है। और बाइबल बताता है एक बार पौलुस 2 साल तक हाउस अरेस्ट में रहा रोम में।
हाउस अरेस्ट मतलब घर के अंदर रहो, खाना पीना सब मिलेगा, बाहर नहीं जा सकता। वो अकेलेपन में पौलुस ने ये किताबों को लिखा, जब वो जेल में था, जब उसके पास कोई नहीं था। जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद 10 से 15 साल अकेले में अपने लोगों के साथ कहां भाग रहा है? जंगलों में भाग रहा है। क्यों? शाऊल उसके पीछे है। तो ये अकेलापन जो है प्रियो, सिर्फ हमारे जिंदगी में नहीं है। बाइबल में जिस जिसको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना, वो सब अकेलेपन से गए। सोच के देखो, नूह को बोला परमेश्वर ने कि बाढ़ आने वाली है, अकेला नूह और उसका परिवार अकेले थे। सब लोग मस्ती कर रहे हैं, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सब लोग शादियां कर रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, सब लोग व्यभिचार कर रहे हैं। उनके बीच में ये परिवार पवित्रता में अकेले जी रहा है। जब हमको परमेश्वर के लिए जीना है प्रियो, ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह का तिरस्कार हेरोदेस ने किया, यीशु मसीह का तिरस्कार फरीसियों ने किया, यीशु मसीह का तिरस्कार उसके खुद के अपने खून उसके भाइयों ने किया। जब हम यूहन्ना 7 उसका 1 से 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जॉन 7 1-5, वहाँ लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वे यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, या ध्यान से सुनिए क्या बोलते उसके भाई, यहाँ से यहूदिया को जा और जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। और यदि तू काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। सोच के देखो, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका अपना खून, उसके खुद के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। जब हम मसीह जीवन में निकलते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए निकलते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए पहला कदम उठाते हैं, हमारे लाइफ में प्रियो हमारे खिलाफ में हमारे बाजू वाले नहीं आएंगे, देश नहीं आएगा, विदेश नहीं आएगा, हमारा खुद का परिवार आएगा, हमारा खुद का खून हमारे खिलाफ में खड़ा होगा। वो हर जगह में, हर एक लोगों के जीवन में क्या होता है, वो यही स्टैंडर्ड बनाए रहता है। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि यीशु मसीह के 4 भाइयों में से एक, जिसका नाम याकूब था, वो यीशु मसीह मरने के बाद जब वो जी उठता है, वो याकूब यीशु मसीह के पीछे होता है, यीशु मसीह के लिए चलता है, यीशु मसीह के लिए काम करता है। कहाँ लिखा है? गलातियों 1:19, वहाँ पे पौलुस कहता है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। प्रभु के भाई याकूब, और यही वो याकूब है जिसने नए नियम में बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री को लिखा। जब हम मत्ती 13 उसका 53 से पढ़ते हैं, मैथ्यू 13:53-56, वहाँ पे लिखा है, जब यीशु ये दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आके उसने आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? यहाँ पे देखिए, यीशु मसीह को नासरत के अंदर जहाँ वो पला बड़ा, जब परमेश्वर उसको उपयोग करने लगे तो लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो बड़ाई का पुत्र नहीं है क्या? इसके भाई लोग यहीं पे तो कंचे खेलते थे, ऐसे बोले होंगे, यहीं पे तो क्रिकेट खेलते थे, हमारे सामने तो पल के बड़ा हुआ ये मसाया हो सकता है क्या? कहने का मतलब है प्रियो, जो आपके सबसे करीब है वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझ सकता, और खास तौर से आपका खून, आपका खुद का परिवार कभी भी आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर जो बुलाहट है उसको नहीं समझ पाएगा। अगर समझ पाए तो बहुत आशीष की बात है, लेकिन वो नहीं समझ पाते। दाऊद के जीवन को देखो प्रियो, दाऊद के कितने भाई थे?
लेकिन कोई भी एक भी व्यक्ति दाऊद के साथ में नहीं था। जब दाऊद राजा बना, परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को दाऊद के लिए चुना, और वो दाऊद के लिए क्या थे? वफादार थे। उसके खुद के भाई बहन उसके साथ नहीं थे। ये जो तिरस्कार है प्रियो, ये हम सबको अपने जीवन में लेके चलना है। ये तिरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दर्द जो अपने खून से हमको मिलता है, ये दर्द जो हमको अपने परिवार से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर हमको तैयार करने के लिए। क्योंकि रोड वाला आके पूछेगा, अरे तेरी क्या औकात है बाइबल उठाने की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका खून आपको पूछेगा कि तेरी क्या औकात है बाइबल उठाने की, तब वो आपको दो हिस्से में काटेगा। क्योंकि हमारा खून, हमारा परिवार, हमारे दोस्त को पता है हम कितने पानी में, हमने क्या गलतियां की। लेकिन उन सब के बीच में, वो तिरस्कार में से होते हुए परमेश्वर हमको क्या करता है? तैयार करता है। वो अकेलेपन में हमको क्या करता है? तैयार करने वाला परमेश्वर है। जब हम मत्ती 10 उसका 35 और 36 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मैथ्यू 10:35 एंड 36, क्या लिखा है? ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके पड़ोसी ही होंगे। क्या लिखा है? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वो उसे पाएगा। बहुत से लोग हैं, जब वो मसीह जीवन में आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं प्रभु में आया तो लोग आके मुझे क्या करे? गुलदस्ता पहनाए, माला पहनाए। लेकिन मिलता क्या है? खुशी खुशी आते, बोलते मैं तो प्रभु की बेटी बन गई, प्रभु का बेटा। क्या मिलता है? चप्पल मिलता है, मार मिलता है, गाली मिलता है, अनादर मिलता है। और वो बोलते बड़ी आई मसीह वाली, बड़ी आई प्रभु वाली, हमको पता है तू कितने पानी में है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं मिलाप करने नहीं आया। यह वचन बोलता है, यीशु मसीह मिलाप करने नहीं आया है। यीशु मसीह क्या करने आया है? तलवार चलवाने आया है। मतलब जब आप प्रभु पे विश्वास करोगे, तब आपका पिता आपसे नफरत करेगा, आपका पिता आपको घर से निकाल देगा, आपका पिता आपको प्रॉपर्टी से निकाल देगा, आपकी मां आपसे नफरत करेगी, आपकी मां आपको अकेले में छोड़ देगी। जो मां आपको 3 बार पूछेगी कि बेटा खाना खाया, खाना खाया, वो कभी नहीं पूछेगी। जो सास, ससुर, ये सब आपसे क्या करेंगे? नफरत करने लगेंगे, और आपके घर के अंदर लोग आपसे बैर करने लगेंगे। ये क्या है? ये बाइबल स्टैंडर्ड है, ये बाइबल सिखाता है। मतलब अगर आप प्रभु में हैं और आपके घर वाले आपको प्रेम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, आप विश्वास के लिए खड़े नहीं हुए हो। मतलब वो जो कहते हैं वो भी आप कर रहे हो और बाइबल भी कर रहे हो, आप 2 नाव पे सवार हो रहे हो। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? वो तलवार चलाने आया। मतलब जब आपके पापा आपके विरुद्ध होंगे, आपकी मम्मी आपके विरुद्ध होगी, आपके सास, आपके ससुर आपके विरुद्ध होंगे, तो आपके जीवन में क्या आएगा? अकेलापन। क्योंकि आप अपने लाइफ में कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मेरे पापा मुझे छोड़ देंगे। आप कभी भी अपने लाइफ में ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे मेरी मम्मी मुझे त्याग देगी। लेकिन वचन क्या बोलता है? एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रियो अकेलापन आएगा, लेकिन इस अकेलेपन से परमेश्वर हमको क्या करता है? तैयार करता है। अभी जब मैं दुबई में था, जो ब्रदर मुझे पिक करने आए, वो 40s में है वो बंदा, लेकिन मेरे सामने रो रहा था। पता है क्यों? वो बोलते हैं कि मेरे पापा
कुछ भी करने के लिए मेरे कजन से पूछते हैं। मेरे पापा ने कभी मुझे इन्वॉल्व नहीं किया लाइफ में। बचपन से मैं बिटरनेस में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, हमेशा कमी महसूस हुआ कि मेरे पापा ने मुझसे ज्यादा मेरे कजन भाई को इंपॉर्टेंस दिया। कंपनी बनाया तो कजन भाई का नाम डाला, मेरा नाम नहीं डाला। सोचो, एक 40 साल का आदमी, 3 बच्चे वाला आदमी क्या कर रहा है? रो रहा है। क्यों? अकेलापन। क्यों? क्योंकि पिता छोड़ दिया। जब हम माता पिता होते हैं, हम बहुत बार हम अपने बच्चों से ज्यादा हमको दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को भी प्यार की जरूरत है। हमारा बच्चा भी चाहता है कि सुने कि बेटा आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुझ पे गर्व है। यह हर बच्चा सुनना चाहता है। यह हर बच्चा चाहता है कि उसके पापा उसको बोले, बेटा मुझे तुझ पे गर्व है, तो भले ज्यादा अचीव नहीं किया फिर भी तू मेरा बेटा है। बेटा एक्सपेक्ट करता है कि पापा मुझे इन्वॉल्व करे, बताए। नहीं तो ये 40 साल की उम्र में वो आदमी को मैंने देखा रो रहा है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उसके पापा कभी उसको इज्जत नहीं दी है। हमारे लिए खेल है प्रियो, लेकिन मैंने पता उनको क्या बोला, ब्रदर परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। ये अकेलेपन में जो आपको परमेश्वर प्रकाशन देगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। इस अकेलेपन में परमेश्वर जो आपको तैयार करेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कहने का मतलब है प्रियो, ये अकेलापन कुछ लोगों के लिए नहीं है, हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इसमें से होके गुजरते हैं। जब हम यिर्मयाह के जीवन के बारे में देखते हैं, जब हम यिर्मयाह 16 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, सोचो यिर्मयाह परमेश्वर के लिए चुना गया, उसकी भी इच्छाएं थी, मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी होगी, बच्चे होंगे। एक दिन परमेश्वर क्या बोलता है? वो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है और बोलता है, इस स्थान में विवाह करके बेटी बेटी मत जन्मा। इनडायरेक्टली परमेश्वर ने बोल दिया तेरी शादी होगी नहीं, खत्म। यिर्मयाह से पूछा भी नहीं परमेश्वर ने कि तू शादी करना चाहता है क्या, घर बसाना चाहता है क्या, सीधा बोल दिया तेरी शादी नहीं होगी। सोच के देखिए उसके अंदर क्या अकेलापन आया होगा, कितना वो टूटा हुआ होगा, कितना वो रोया होगा। जब हम यिर्मयाह 15 उसका 17 पढ़ते हैं, वहां पे कंप्लेन कर रहा है यिर्मयाह परमेश्वर से। क्या कंप्लेन कर रहा है? बहुत लंबा है, लेकिन मैं उसमें से एक चीज बोलूंगा। क्या लिखा है? तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच में बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया। परमेश्वर को वो क्या बोल रहा है? तूने मुझे क्या कर दिया? पाप के क्रोध से इतना भर दिया कि मैं ना मस्ती कर सकता हूं, ना मैं हंस सकता हूं, मैं लोगों के बीच में ना बैठ सकता हूं। मैं क्या हो गया? मैं अकेला हो गया हूं। मेरे पास में कोई नहीं है बात करने के लिए, मुझे बताने के लिए कोई नहीं है। तो यिर्मयाह क्या बोलता है? जब हम यिर्मयाह 20 उसका 17 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यिर्मयाह बोलता है, क्योंकि उसने मुझे गर्भ में ही ना मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। यिर्मयाह बोलता, सोचो परमेश्वर का इतना बड़ा बुलाहट है उसके ऊपर, परमेश्वर उसको उपयोग में ला रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो अकेलेपन से होके गुजरते जा रहा है, वो एक समय आता है परमेश्वर को बोलता है, क्या बोलता है? इससे तो अच्छा होता कि मैं अपनी माँ के गर्भ में ही मर गया रहता। जिसके जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट है प्रियो, उसको क्या करना है? वो अकेलेपन से जाएगा, वो अकेलेपन से होके गुजरेगा, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम यिर्मयाह 12 उसका 6 पढ़ते हैं, वहां पे वो कंप्लेन करता है, परमेश्वर उसको एक जवाब देता है। क्या जवाब देता है? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोग ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं, यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति ना करना। ये परमेश्वर का रिप्लाई है।
यिर्मयाह को लगा होगा उसके परिवार वाले तो उसको बहुत ऊपर में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता मानते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर उसको बोलता है तेरे भाई और तेरे घराने के लोग तेरा विश्वासघात किया है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, उनको सिर्फ अपना फायदा देखना है। ये दर्द के साथ परमेश्वर ने यिर्मयाह को उपयोग में लाया। ऐसे ही नहीं है प्रियो, बाइबल में यिर्मयाह के बारे में किताब है क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस तरह तैयार किया। सोच के देखिए, आज आप सिंगल हैं, परमेश्वर बोलता तेरी शादी नहीं होगी, तू शादी नहीं कर सकता, मैंने तुझे अपने लिए चुना है। आप क्या सोच में से जाओगे, आप क्या डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने यिर्मयाह को लेके गया। कहने का मतलब है प्रियो, उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपको प्रगति में बाधक बनते हैं, उनसे बेटर है कि आप अकेले में रहे। बहुत लोग आपके साथ हैं, लेकिन अगर वो आपके प्रगति के बाधक है तो बेटर क्या है, अकेले रहे। जब हम यिर्मयाह 17 उसका 5 पढ़ते, वहां लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हम में से हर एक जन ने कभी ना कभी मनुष्य पर भरोसा किया है, और आपने देखा है कि जब भी आपने मनुष्य पे भरोसा किया है आप विफल हुए हो। जब आपने किसी आदमी पे भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ा। जब आपने किसी महिला पे भरोसा किया, उस महिला ने आपका विश्वास तोड़ा। जब आपने किसी लड़के या लड़की पर भरोसा किया, उसने आपका विश्वास तोड़ा। आपको क्या मिला? असफलता के बाद असफलता, निराशा के बाद निराशा, धोखा के बाद धोखा। तो मैं कहना चाहता हूं प्रियो कि इस टूटे हुए अवस्था में भी परमेश्वर पे हमें क्या करना है? भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमें क्या करना चाहता है? वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमने नई नई चीज़ों को करने का चाहा, लेकिन वो काम हम कर नहीं पाए। बहुत बार हमने कई व्यक्तियों पे भरोसा किया, लेकिन वो भरोसे को तोड़कर हमको क्या मिला? निराशा मिला। बहुत बार हमने सही चाल चलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने अड़चन डाल के हमारे रास्तों को ज़बरदस्ती क्या किया? बंद किया। बहुत बार हमने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ी रहेगी, लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा हुआ, वो व्यक्ति ने आपको क्या किया? छोड़ दिया। लेकिन सोचने की बात यह है प्रियो, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सबका दिल टूटा है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम तिरस्कार हुए हैं। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है जब लोगों ने हमें टिश्यू पेपर के जैसे यूज़ किया और फेंक दिया। लेकिन गर्व की बात क्या है प्रियो? हम आज भी जिंदा हैं। हम आज भी जिंदा हैं। हम टूटे नहीं, हम हारे नहीं, हम रोए, हमारा दिल टूटा, लेकिन हम कभी हारे नहीं। हम गिरे, लेकिन परमेश्वर ने हमको थामे रहा, और परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें खड़ा किया। कहने का मतलब यह है प्रियो, अगर परमेश्वर आपको एक अकेलेपन की परिस्थिति से लेके जा रहा है, मतलब परमेश्वर आपके अंदर में एक नया प्रकाशन को दे रहा है। परमेश्वर आपके अंदर में एक नया काम कर रहा है। क्योंकि अकेलापन एक ऐसा दौर है प्रियो, जब आप परमेश्वर को बहुत करीब से जानोगे। जब हम यूहन्ना 11 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते यीशु मसीह लाजर को जिंदा करते हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि 38 से 44 तक वो चीज़ को हम देखते हैं। सोच के देखिए प्रियो, यीशु मसीह 4 दिन के बाद लाजर के पास आते हैं, बदबू आ रही है। यीशु मसीह आके बोलते हैं, लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आता है। फिर यीशु मसीह ये नहीं बोलता है कि अगर तेरे को जिंदा रहना है तो तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरा झूठा खाना पड़ेगा, मेरा झूठा पीना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ऐसा बोला नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने इस लाजर को उसी के परिवार में छोड़ दिया। और वो एक ऐसा व्यक्ति था लाजर, जिसने मृत्यु और पुनरुत्थान को महसूस किया। वो दुनिया में जिया, मरा, 4 दिन के बाद जी उठा। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस के साथ खड़ा है जो उसके परिवार वालों ने किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया।
यीशु मसीह उसको समझ सकते हैं, लेकिन उसका परिवार नहीं समझ सकता, क्योंकि परिवार को तो पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन वो लाजरस को यीशु मसीह ने क्या किया, उसी परिवार में भेजा। वहीं पे तेरे को रहना है, वही अकेलेपन में जहां पे तेरे को लोग समझ नहीं सकते, वही परिवार में जहां पे लोग तेरे दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। जब तू चीजें बताएगा तो बोलेगा हाँ तू हवा में बोल रहा है। यही होता है प्रियो हमारे साथ। परमेश्वर हमें दर्शन देता है, परमेश्वर हमें हमारे जीवन पे एक बुलाहट देता है, देने के बाद कभी कभी हमें ऐसे लोगों के बीच में रखता है जिनको दर्शन का द भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है उस अकेलेपन में, जब हमारे माता पिता हमें नहीं समझ पाएंगे, हमारे दोस्त हमें समझ नहीं पाएंगे, उस अकेलेपन में, उस टूटेपन में, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, परमेश्वर ने आपसे बात किया है और उस एक्सपीरियंस को कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप वो टूटे मन से परमेश्वर के साथ में आप क्या करोगे? परमेश्वर आपको तैयार करेगा। लेकिन जब लाजरस को यह दर्शन मिला, लाजरस को परमेश्वर ने जी उठाया, तो पता क्या हुआ? जब हम जब अकेलेपन से जाते हैं प्रियो, तो हम लोगों का टारगेट बन जाते हैं। जब हम यूहन्ना 12 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं प्रियो, वहां पे देखते हैं क्या होता है। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी लाजर को देखे जिसने उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यहां पे लाजर, जिसको परमेश्वर यीशु मसीह ने जिलाया, वो एक्सपीरियंस महसूस किया, वो अकेलेपन से लेके गया। वो अकेलेपन से लेके जाते जाते उसके ऊपर में क्या हुआ? लोग उसको मारने लगे। क्यों? क्योंकि उस अकेलेपन के परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको दर्शन दिया, उसको तैयार किया, और वो इतना परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा बढ़ने लगा। मतलब क्या? उसके जीवन की गवाही। ऐसा नहीं था कि लाजर मरने के बाद उसका चेहरा मूसा के जैसे चमक रहा था 24 घंटे, नहीं, उसके जीवन की गवाही। मतलब उसके जीवन में जो परमेश्वर ने किया, वो लोगों के अंदर क्या किया? जलन पैदा किया। और उस जलन के वजह से, उस कार्य के वजह से यहूदी उसको क्या करना चाहते थे? मार डालना चाहते थे। तो जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है, आपको बढ़ाता है, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती है, जब दूसरा इंसान देखता है यार ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतनी जल्दी ऐसा, वो क्या करता है? वो आपको नष्ट करने की कोशिश करता है, वो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है प्रियो, आप समूह में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते, हमेशा अकेलेपन में हम परिवर्तित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो ये चीज समझना कि परमेश्वर क्या चाहता है? हमें तैयार करना। आज यहां हम में से कुछ लोग हैं जो अकेले हैं, जिनके जीवन में वो अकेले हैं। परिवार है, सब चीज है, पैसा है, गाड़ी है, पर वो अकेले हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, कि परमेश्वर आपको परिवर्तन लाना चाहता है आपकी जिंदगी में, इसीलिए आप उस अकेलेपन की परिस्थिति से होके गुजर रहे हो। तो मैं कुछ पॉइंट दूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे कि परमेश्वर हमें क्यों अकेलेपन से लेके जाता है। सबसे पहले परमेश्वर हमें अकेलेपन से लेके जाता है ताकि हमारी जिंदगी में जो दुनिया के लिए प्यार है वो खत्म हो। हम जब इस दुनिया में चलते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो नया एक्सबॉक्स, वो नया आईफोन, वो नया फोन, दुनिया की चीजें, हर एक चीज दुनिया की। वो दुनिया की चीजों के साथ परमेश्वर हमको उपयोग में नहीं ला सकता। परमेश्वर क्या बोलता है? चल अकेले। और वो ऐसी परिस्थिति में आपको डालेगा जहां पे ना आपको सेलफोन में सिग्नल मिलेगा, ना आपका एक्सबॉक्स चलेगा, आप जाओगे तो वहां पे आपका प्लग भी नहीं लगेगा। और उस अकेलेपन में परमेश्वर क्या करेगा? आपको तैयार करेगा। दूसरा, जब हम अकेलेपन से जाते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर के मनुष्य को मजबूत बनाता है।
कहने का मतलब है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दुनिया में था, तब उस समय में सब लोग यरूशलेम में जाके क्या करते थे? चढ़ाते थे। लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जंगल में लेके गया, अकेला रखा और अकेले रखकर उसको एक नया दर्शन दिया, अ न्यू रेवलेशन फॉर दैट जनरेशन। अगर वो अकेला नहीं होता तो वो भी सोचता मैं भी प्रीस्ट बनूंगा, मैं भी जाके यरूशलेम में क्या करूंगा? बलियां करूंगा, पुरोहित बनूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको पुरोहित के लिए नहीं, अपने कार्य के लिए चुना। उसके लिए उसको कहां लेके जाना पड़ा? जंगल में लेके जाना पड़ा। तीसरा, परमेश्वर आपको अकेलेपन से लेके जाता है ताकि आप जो प्रेजेंट धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनसे दूर रहो। कहने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता तो यूहन्ना को उसके घर में ही क्या कर सकता था? तैयार कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके माता पिता दोनों लेवी गोत्र से थे, और अगर वो बेटा लेवी गोत्र की बातें सुनेगा तो वो भी लेवी बनने का ही सोचेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? जंगल में लेके गया, जहां पे उसको कोई भी तीसरा व्यक्ति उसके कान नहीं भरेगा, सिर्फ आत्मा उसको तैयार करेगा। तो जब परमेश्वर चाहता है कि आप कोई कलीसिया के जैसे ना बनो, कोई ट्रेडिशन को फॉलो ना करो, तो परमेश्वर वहां से आपको अकेलेपन में लेके जाएगा ताकि आपको वो तैयार कर सके। तीसरा, जब परमेश्वर आपको अकेलेपन में लेके जाता है तो वो चाहता है कि आप उसकी आवाज को पहचानो। एक परमेश्वर का दास या तो सीयर होता है या तो हीरर होता है। सीयर मतलब जो देखते हैं, जिनको दर्शन दिखता है। हियरर मतलब जो सुनते हैं। तो ये सुनने में एक मनुष्य से तीन आवाज बात करती है, एक परमेश्वर की आवाज, एक शैतान की आवाज और एक हमारा सेल्फ। तो ये तीनों चीज को समझना कि कौन बोल रहा है, उसके लिए परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर हमें अकेलेपन में लेके जाता है। नहीं तो हमको क्या चाहिए? हमें आईफोन 14 चाहिए। हमारे पास में पैसा है, हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर मैं आईफोन लेना चाहता हूं, आपकी इच्छा है क्या? परमेश्वर बोलेगा नहीं नहीं नहीं। आप क्या बोले? नहीं, ये तो शैतान है, ये शैतान है। परमेश्वर चाहता है, मेरे को दिल में महसूस हो रहा है परमेश्वर चाहता है। वो डिफरेंशिएट करने को सिखाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? आपको अकेले में लेके जाता है। पांचवा, हमें परमेश्वर अकेलेपन में लेके जाता है ताकि हम उसके आज्ञा का पालन करें, भले वो दूसरों को मूर्खतापूर्ण लगे। जब हम मसीह जीवन में हैं, परमेश्वर हमसे कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए बोलता है, अगर हम दूसरों को बताएंगे तो लोग बोलेंगे तो ऐसे परमेश्वर थोड़ी बोलेगा। जैसे कि यीशु मसीह अंधे को आंख देने के लिए क्या हाथ रख के ठीक नहीं कर सकता था? इतना क्या यीशु मसीह को कि मिट्टी लो, उसमें थूको, उसको आटा गूंदो और आंख में लगाओ? क्या पड़ा था यीशु मसीह को? इतना बोल नहीं सकते लोग। और वैसे ही जब नामान को एलीशा बोलता है कि जा 7 बार डुबकी लगा, तो नामान को गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या हाथ रखता, थोड़ा सा मैं ऐसे हिलता, गेहसी मेरे को पीछे पकड़ लेता और मैं खड़ा होता, चंगा हो जाता? हुआ ऐसे? नहीं। तो कभी कभी परमेश्वर हमसे ऐसे चीजें करने को बोलता है कि लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण है। नामान को मूर्खतापूर्ण लगा होगा, लेकिन परमेश्वर वो बोलता है। तो मूर्खतापूर्ण बात करने के लिए हमको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस कहां आएगा? अकेलेपन में, जब हम परमेश्वर हमको क्या करेगा? हमको तैयार करेगा। छठा, परमेश्वर हमें अकेलेपन से लेके जाता है ताकि हम कभी भी व्यक्तियों का सम्मान ना करें। बहुत बार जब हम सेवकाई में हैं, हम अमीर इंसान के साथ स्पेशल, गरीब के साथ स्पेशल, यही चीज होता है कलीसियाओं में हर जगह। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु तैयार करता है, उसके सामने अमीर से अमीर इंसान भी क्यों ना आ जाए और गरीब से गरीब इंसान क्यों ना आ जाए, उसके लिए वो दोनों एक है।
क्योंकि उस व्यक्ति को किसने तैयार किया है? परमेश्वर ने तैयार किया है। तीसरा, जब परमेश्वर हमें अकेलेपन में लेके जाता है तब वो हमें उस पर भरोसा करना सिखाता है। जो व्यक्ति अकेलेपन में तैयार नहीं होता, उसके जीवन में प्रॉब्लम आता है तो सीधा बजाज फाइनेंस के पास भागता है, सीधा क्रेडिट कार्ड के पास, या तो ताई या तो काका या तो मामा। लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर तैयार करता है, उसके जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है तो वो क्या करता है? अपने घुटनों पे आता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु जी अगर तेरी इच्छा है तो ही, नहीं तो नहीं। 8वां, तो वैसे ही हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में था, क्या खाता था? टिड्डियां खाता था और शहद। आप में से कितने लोग टिड्डियां खाएंगे? जब मैं चाइना जाऊंगा तो मैं पक्का लाऊंगा, हर एक के लिए गिन के लाऊंगा, और थोड़ा सा हनी, डाबर हनी हम थोड़ा सा लगा के ट्राई करना है हम सबको कि यूहन्ना बपतिस्मा को कैसा टेस्ट हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको जंगल में रखा, टिड्डियां खाते हुए भी वो हष्ट पुष्ट था, बीमार नहीं था। हम होते तो क्या होता? लूज मोशन लग जाता हमको। लेकिन परमेश्वर ने वो कीड़े खिलाते हुए भी उसको तैयार किया। वैसे ही एलाइजा, परमेश्वर ने उसको सिखाया, जा वहां, कौवे आए उसके पास। एलाइजा नहीं गया, प्रभु दे दे, प्रभु के नाम पे दे दे। परमेश्वर ने कौवे को भेजा उसके लिए। जो परमेश्वर का दास, जो प्रभु का बच्चा परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसको इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना है। हमेशा अपने हाथ स्वर्ग पे उठाते हुए क्या करना है? धन्यवाद दो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। सिंपल। 8वां, जब हम परमेश्वर हमें अकेलेपन में लेके जाता है, वो हमें सिखाता है कि हमें किसी से डरना नहीं है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार किया है वो सुसमाचार सुनाने डरेगा नहीं। मैं जब दुबई में गया, वहां पे लोग टेबल पे प्रेयर नहीं करते, क्रिश्चियंस, शर्म आती है। लेकिन मैं जहां पे भी गया, पास्टर भी सीधा, शर्म आती है। तो वहां पे एक दिन ये हुआ कि मैं जब एक जगह रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, तो मेरे सामने में एक परिवार बैठा था। मैं उनको नहीं जानता, मैं अपना मस्त दाल रोटी खा रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे देखा तो एक लेडी मेरे पास में आके खड़ी हो गई, बच्चे को उठा के। तो मैंने उनको देखा, और वहाँ पे ऐसा है, लेडी आदमी को छू ले चलेगा, अगर आदमी ने लेडी को छू लिया तो जेल। तो मैं जब रोड से चलता था, मेरी बॉडीगार्ड नेहा थी, क्योंकि लड़कियां इधर उधर से सब जगह से आते हैं। अगर किसी ने भी जबरदस्ती आके मेरे को मार दिया और कंप्लेन कर दिया, इमीडिएटली मेरे को डिपोर्ट करेंगे। तो ये सिस्टर मेरे पास आई, मैं थोड़ा सा टेंस्ड हो गया कि ये क्यों आए मेरे पास। तो वो आके मुझे पूछते हैं कि आप प्रॉफिट इवांस है? मैंने बोला हाँ। तो बोले मैं ना वो रोशन को जानते हैं ना आप, वो रोशन स्टेटस रखता है आपका, मैंने उसके स्टेटस में देखा था। मैं बोला ये नागपुर का बंदा स्टेटस रख रहा, और देख रहा कौन? दुबई में, और इतने सारे होटल में, मैं जो होटल में गया वहीं पे वो मिली। तो उन्होंने बोला मेरी बेटी बीमार है। मैंने बोला ठीक है प्रेयर करेंगे। वो बोलते चलो ना कार में। कहाँ प्रेयर करेंगे? मैंने बोला यहीं करूँगा। सब लोगों के सामने मैं हाथ धो के आया, उसके सर पे हाथ रखा, प्रेयर करके आ गया मैं। जो परमेश्वर जिसको तैयार करता है वो कभी लज जाता नहीं है प्रियो। मुझे शर्म नहीं आती लोगों के सामने जय मसीह की बोलने की, मुझे शर्म नहीं आती लोगों के सामने प्रेयर करने की। मेरा होटल का लॉबी मैंने प्रेयर में बदल दिया था। जब भी कोई आता था लोग देखते, वो बोले हाँ वो प्रेयर के लिए आते हैं इनके पास। शर्म नहीं है प्रियो, क्योंकि बिना शर्म के यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। 9वां, जब परमेश्वर हमें अकेलेपन से लेके जाता है, वो हमें अपना भार सौंपता है। भार सौंपना मतलब अपना बर्डन शेयर करता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति है, हर एक का डिफरेंट बर्डन है।
किसी के लिए हो सकता है जो अस्पताल में मरीज है उनके लिए प्रार्थना करने का बर्डन है, किसी के लिए जिनके पास खाना नहीं है उनके लिए बर्डन है। तो जब हम परमेश्वर तैयार हमें करता है, वो हमें उसका एक बोझ देता है कि तुझे प्रार्थना करना है, तुझे उपवास करना है, कलीसिया के लोगों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। 10वां, जब हम अकेलेपन में रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमें लड़ना सिखाता है। जो लड़ाई अकेले में लड़ना सीख जाए वो जिंदगी में कभी नहीं हारेगा, और जो व्यक्ति अकेले में लड़ना सीख जाए वो कभी भी एक दूसरे पासबानों के पीछे नहीं भागेगा, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। जो व्यक्ति अपनी लड़ाई अपने घुटनों पे जीतना जान गया, सीख लिया, वो कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा, वो अपने घुटनों पे आएगा, परमेश्वर के सामने अपनी लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा। क्योंकि हमारा जिताने वाला कौन है, यीशु मसीह है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम 1 कुरिन्थियों 10 उसका 13 पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह ने एक वादा किया है वचन में कि वो उतना ही देगा जितना हम सह सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में अकेलेपन से होके गुजर रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखो, आप उसको सह सकते हो। परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है, इसीलिए परमेश्वर आपको अकेला कर रहा है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक नए अभिषेक को, एक नए बुलाहट को, एक नए दर्शन को वो देख सके। पौलुस ने 3 बार बोला, मेरा आंख खराब, मेरा आंख खराब, मेरा आंख खराब, दर्द है, दर्द है, दर्द है। और यीशु मसीह कुरिन्थियों 12 में क्या बोलता है, 2 कुरिन्थियों 12 9 से 10, यीशु मसीह उसको एक ही चीज बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हम सबके जीवन में अकेलापन है प्रियो, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमको लगता है कि हमें कोई नहीं समझेगा या हमें कोई नहीं समझता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें प्रियो, ये परिस्थिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस परिस्थिति में परमेश्वर हमें क्या करता है, तैयार करता है। लेकिन जैसे हमने वो वचन पढ़ा, अगर आप अपने माता पिता को परमेश्वर से ज़्यादा इज्जत दोगे, मान दोगे, तो क्या होगा, आपके जीवन में नष्ट का कारण वो हो सकता है। परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमेशा हमसे वो मांगेगा जो सबसे हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेगा, जो अपने लिए सब कुछ छोड़ सकता है। मैंने किया है, रितेश जानता है, मेरी शादी के पहले मैंने अपना घर छोड़ा है, जो कि बहुत यूनिक है इंडिया ट्रेडिशन के हिसाब से, पर मैंने छोड़ा है क्योंकि परमेश्वर ने बोला छोड़। बहुत बड़ी स्टोरी है, किताब लिखी जा रही है, आ जाएगा वो जल्दी वो स्टोरी। कहने का मतलब है प्रियो, हम सबसे परमेश्वर कुछ ना कुछ कराता है। दिल में दर्द रखकर, दिल में पत्थर रखकर, रोते रोते मैंने अपना घर छोड़ा है। जब परमेश्वर बोलेगा करना है तो उसके सामने मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे वो मेरे माँ बाप भी क्यों ना हो। परमेश्वर का स्थान परमेश्वर। जब हम वो स्टैंडर्ड रख के अपने जीवन को जीते हैं प्रियो, तब हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाते हैं। तब परमेश्वर हमें अकेलेपन से क्या करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तन की ओर लेके जाता है। इसलिए अकेलेपन हो तो खुशी मनाओ, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है,
जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।